मकर राशि वालों की, है ना? तो मकर राशि वालों के लिए कुछ ख़ास चीज़ें जो कि सितंबर के महीने में उनको ध्यान रखनी होगी। वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गँवाए। यहाँ पर जो राहु है वो आपके सेकंड हाउस के अंदर है और राहु जो कि 2 सितंबर से ही आपके यहाँ पर 23 डिग्री के अंदर आ जाएँगे। अब तक 24 से 30 डिग्री के मध्य थे तो उतना ज़्यादा असर आपको नहीं दिखा पा रहे थे, परंतु अब जब तो 23 डिग्री के अंदर आ जाएँगे, मतलब 23 डिग्री, फिर धीरे-धीरे इनकी डिग्रीज़ यहाँ पर घटती हुई आपको दिखाई देंगी। तो उसमें क्या होता है ना कि जब डिग्रीज़ इस तरीके से घट रही होती हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इनकी अच्छे से दिखाई देती है। अब सेकंड हाउस के अंदर राहु है, तो यहाँ पर 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो अपनी वाणी की वजह से आप किसी को हर्ट कर सकते हो, दूसरा धन का फाइनेंशियल लॉस आपको होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पर। है ना? अब धन का फाइनेंशियल लॉस ही होगा, ये भी सोच रहे हो? ऐसा नहीं होता है, धन की वजह से भी कई घाटे होते हैं। जैसे आपके धन की वजह से हेल्थ का घाटा नहीं होगा यहाँ पर। आपके धन की वजह से आपके फैमिली को या फिर खुद को, है ना? यहाँ पर लॉस होगा। यहाँ पर धन है ना उस जगह नहीं लगाना है जहाँ से 10 का 20 हो जाए, है ना? मतलब जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि अगर काम करने की सोच रहे हैं, तो 27 नवंबर 2025 तक ख़ास तौर पर चाहे ही कुंडली, लगन कुंडली कुछ भी बोल रही हो, मत लगाइएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर शनिदेव वक्री हैं और शनिदेव तृतीय भाव में होते हुए भी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब खुद यहाँ पर हैं। तो वक्री चलते हुए यहाँ पर शनिदेव आपको इस मामले में रोक रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पहली सावधानी रखनी है कि अभी अगर कोई ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर किसी के कहने पर काम कर रहे हो, अगर अपनी मेहनत से कर रहे हो ना, अपनी रिसर्च की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कुछ लोग होते हैं जैसे जुए सट्टे की तरह ही हर चीज़ के अंदर पैसा कमाने की सोचते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये थोड़ा-सा रहेगा। अगली बात करें यहाँ पर तो राहु की भी उसी तरीके की एस्पेक्ट होती है जो कि देवगुरु बृहस्पति की है, मतलब 5, 7 और 9। तो अब यहाँ पर ना आपको कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी, अगर नहीं रखते हो तो वो दिक्कत देगी। अब यहाँ से 5th एस्पेक्ट जो है इनकी वो है 6th हाउस के ऊपर, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट यहाँ पर है 2nd हाउस के ऊपर। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को दबाने की कोशिश में हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे टैकल करते हो। छठे भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति का होना एक तौर पर ना थोड़ा-सा ये है कि आपको अपने दुश्मनों से और अपने उन अपनों से जो कि दुश्मनों से कम नहीं है, मतलब आपके सामने आपके हैं और जैसे ही आपने पीठ किया तो आपकी बुराई करना शुरू। तो उन लोगों से ना यहाँ पर बचाएँगे आपके, मतलब किसी तरीके से आपकी निंदा कर दी किसी ने, तो उस तरीके से ना आपके सामने उन लोगों को लेकर आएँगे कि ये देखो, इसे तुम अपना मार रहे थे ना, ये देख लो, ये तुम्हारे बारे में ये कह रहा है। तो ये चीज़ें होंगी आपके साथ, बार-बार आपके ऊपर लांछन लगना, ये चीज़ें होंगी। लोग फालतू में बदनाम करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर है ना ओवर रिएक्ट नहीं करना है, बस चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाइए, थोड़े टाइम वेट करिए। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि है और शनिदेव की जब दृष्टि होती है ना, तो शनिदेव खुद ब खुद इन चीज़ों से आपको बाहर निकाल लाते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगली बात करें यहाँ पर तो गुरु की 9th एस्पेक्ट है, इसीलिए देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि अगर आप उसके बाद में, है ना, 27 नवंबर के बाद में अगर चाहो तो आप ट्रेडिंग, फाइनेंशियल वगैरह ये काम कर पाओ, है ना? और आपको वाणी की वजह से भी कोई दोष ना हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, छठे भाव के अंदर हैं, तो यहाँ पर केतु का उपाय करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। केतु के उपाय के लिए, केतु क्योंकि 8th हाउस के अंदर है, तो आपको जैसे ही डार्कनेस हो ना आसमान में, उस समय आप बुक्स वगैरह पढ़ना, कोई तंत्र मंत्र की किताब पढ़ना, चालीसा पढ़ना, वो जो भी आपका हो, है ना, रीडिंग करना यहाँ पर आपको फ़ायदेमंद रहेगा। अगली चीज़ जो है, अपने घर के अंदर पिछले हिस्से के अंदर, मतलब जो एंट्रेंस है घर की, उसका अपोज़िट डायरेक्शन हो, उसके अंदर लेफ़्ट साइड के अंदर अगर आप कोई रूम बिना लाइट का छोड़ सकें, मतलब पूरा अंधेरे के साथ छोड़ सकें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली चीज़ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप कुत्ते की जितनी सेवा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर शुक्र जो है ना वो भी 7th हाउस के अंदर है। शुक्र 7th हाउस के अंदर वैसे भी उच्च के होते हैं, है ना? मतलब अपना घर है, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान में रखना है आपको। 15 सितंबर तक अगर आपके रूम के अंदर कोई भी डेइटी की इमेज है, फ़ोटो है, तो अगर 7th हाउस के अंदर अगर लग्न चार्ट के अंदर भी अगर आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं या फिर शुक्र बैठे हैं, तो उनकी इमेज हटा दीजिए या फिर अपना कमरा बदल लीजिए, क्योंकि वो वैवाहिक सुख के अंदर आपको बाधा उत्पन्न करके देंगे।
वहीं शुक्र जो है वो 15 सितंबर से सिंह राशि के अंदर मतलब 8th हाउस के अंदर केतु के साथ आ जाएंगे। अब यहाँ पर असली खेल शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर है ना आप जो भी चीज़ें बोलोगे चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, वो चीज़ आपको डायरेक्ट अफेक्ट करने लगेगी। आपको इंट्यूशंस अच्छे खासे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मृत संजीवनी है शुक्र के पास। और शुक्र जब भी 8th हाउस के अंदर आता है ना, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट होंगे कि यहाँ पर आपको शुक्र आते ही, अगर आपके फाइनेंशियल एसेट्स सीज़ थे, मतलब कोई केस चल रहा था, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर फाइनेंशियल मामले में निकालेंगे। बीमारी है कोई, तो आपको बीमारी से निकाल कर बाहर ले आएँगे। तो यहाँ पर है ना हर तरीके से आप जहाँ भी फँसे हुए हो ना, तो आपको शुक्र बचाने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर शुक्र, राहु, शनि और केतु तीनों के ही मित्र हैं। हालाँकि केतु के साथ थोड़ा-सा यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप रिलीजियस, स्पिरिचुअल हो, थोड़ा-सा अच्छे से आप हर चीज़ से डिटैच होते हुए बहुत ज़्यादा रोते नहीं हो, मोह-माया में ज़्यादा फँसे हुए नहीं हो, तो यहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। परंतु शुक्र का 8th हाउस के अंदर आ जाना आपको अपनी मौत से भी बचा कर लेकर आता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। चाहे कितनी भी परेशानियों में आप उलझे हुए हों, 15 सितंबर 2025 वो दिन होगा, आप लिख लीजिए चाहे, वो दिन होगा जब आप यहाँ से अपनी एक कमबैक को देखोगे। अगला यहाँ पर सूर्य और बुध जो है ना, सूर्य 17 सितंबर को और बुध यहाँ पर 15 सितंबर को 6 नंबर राशि मतलब कन्या राशि के अंदर और नवम भाव के अंदर आ जाएंगे, और मंगल 14 सितंबर को तुला राशि के अंदर चले जाएंगे मतलब दशम भाव में। तो यहाँ पर मेंटल पीस जो है ना आपकी, वो तो मानकर चलिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देगी, है ना। मेंटल पीस के मामले में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं रह पाओगे, मानसिक शांति नहीं होगी। यहाँ पर लग्ज़री कंफर्ट के अंदर थोड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। और 14 सितंबर जो है ना वो दिन होगा जब आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों, क्योंकि 10th हाउस के अंदर जब भी आते हैं मंगल, तो यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर दृष्टि होती है, और यह कहा जाता है कि जो चंद्रमा की नमी है वो सूर्य, क्योंकि आग का गोला है, तो ये फायर एलिमेंट है ना? तो यहाँ पर फायर एलिमेंट का जब प्लैनेट उसके सामने आता है, तो वो सूर्य की नमी सोख लेता है, मतलब मेंटल पीस आपकी सोख लेगा। वर्क प्लेस के अंदर बाधाएँ उत्पन्न होंगी। अब यहाँ पर है ना आपको बाधाएँ उत्पन्न करेगा, परंतु मौका भी दे रहा है। मंगल क्या है? सेनापति। तो लीडरशिप दिखाने के लिए कोई प्रॉब्लम तो होनी चाहिए, तो बस वही प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी करेगा। और उसके बाद में अगर आप उन्हीं चीज़ों के अंदर कोप अप कर सकते हो, आप बाहर आ सकते हो, तो वो मौका देता है ताकि आप अपनी चीज़ों को निखार कर अपने सामने ला सको, अपने कर्म को यहाँ पर दिखा सको। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर मंगल क्रिएट करेगा। अगली बात करें यहाँ पर सूर्य और बुध का, जैसे मैंने कहा नवम भाव के अंदर आ रहे हैं, तो बुध नवम भाव के अंदर आकर वैसे रिजल्ट अच्छा देता है, परंतु यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखने लायक है। घर के साउथ के अंदर अगर आपकी गोल जो दीवार घड़ी होती है वो लगाई हुई है, तो वो आप हटाकर नॉर्थ डायरेक्शन में कर लीजिएगा। अगर घर के साउथ डायरेक्शन के अंदर चौकोर काँच के टुकड़े वाला मेज़ है ना? जिसके ऊपर मतलब चौकोर काँच लगाओ, शीशा लगाओ, तो उस मेज़ को या तो आप व्हाइट कलर के कपड़े से ढक दीजिए या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। क्योंकि ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, दोनों, एक बुध है जो मंगल के प्लेस में गया, दूसरा यहाँ पर क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो है ना वो मंगल के ही अंडर में आती है, और ख़ास करके साउथ ईस्ट, यहाँ पर शुक्र और मंगल का आधिपत्य है। और यहाँ पर जब आप बुध को लगाते हो, तो आपका अपना का बिजनेस जो भी है ना वो खराब होगा, वाणी खराब होगी। और यहाँ पर बुध बुद्धि का भी कारक है, तो आपकी बुद्धि को ऐसा कर देगा ना, मतलब आप अपनी ईगो के अंदर, आप अपनी अकड़ के अंदर है ना फालतू की, आपको किसी के कहने से बुरा लग जाएगा, तो वो चीज़ें आपको दिक्कत देंगी। मतलब अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी कह दिया ना कि भाई तेरी तो शर्ट के ऊपर आज सिलवटें हैं, तो आपको वो चीज़ भी इतनी हर्ट कर जाएगी कि आप फालतू में उसको अपना दुश्मन बना बैठोगे। तो यहाँ पर ये चीज़, अब यहाँ पर जो चीज़ें आपको हटाने के लिए कहा, उसके बाद में इफ़ेक्ट क्या होंगे? बुध जो है ना मैच्योर, क्योंकि बुध को यहाँ पर युवराज की संज्ञा दी जाती है, और युवराज कौन होता है? जो राजा की गद्दी सँभालने वाला हो। यहाँ पर राजा की गद्दी सँभालनी है, तो बुध नवम भाव में जब आएगा ना, तो आपके सामने चाहे कोई कुछ भी बात कर रहा हो, आप उसके छिपे हुए इरादे जान लेंगे। आपके साथ किसी ने आकर अगर नॉर्मल नमस्ते भी किया ना, तो भी आप उसके बारे में जान जाओगे। आप उसके अंदर की चीज़ें, उसके दिमाग में क्या चल रही है, वो जान जाओगे। जिसका भी बुध अच्छा होता है ना, उसके लिए ये चीज़ें एक तरीके से अ, विरासत में मिली हुई होती हैं कि आपके सामने कोई आया, चाहे एज कोई भी हो, आप पहचान गए। सामने वाला चाहे मीठी-मीठी बातें कर रहा है, पर आप जानते हो कि इसके दिल में क्या है। सामने वाले ने एक्सप्रेशंस में थोड़ा बहुत भी अगर चेंजेस किए, तो आप पहचान जाओगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर बुध आपको बार-बार दिखाएगा। आप ना बिना कहे भी चीज़ों को परखने लग जाओगे।
और ऐसे लोगों के लिए ना यहाँ पर 2 चीज़ों का फ़ायदा होता है। यहाँ पर अगर आपकी कोई फीमेल पार्टनर है ख़ास तौर पर, है ना? मेल नहीं, फीमेल पार्टनर मतलब जो मेल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद ऐसे हो जाता है कि आपकी मैरिड लाइफ़, आपकी लव लाइफ़ यहाँ पर अच्छी होगी। अगली चीज़, यहाँ पर बुध बैठा है तो 2 चीज़ों का आपको दान भूलकर भी नहीं करना है। एक तो हरी चीज़ मतलब हरी मूँग, हरे कपड़े, है ना? मंदिर में दान नहीं करोगे। दूसरा, कैश दान नहीं करना है जब तक इसका अगला गोचर ना हो जाए, है ना? तब तक आपको इन 2 चीज़ों का दान बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब नवम भाव के अंदर हैं तो आप दान किस चीज़ का कर सकते हो? यहाँ पर ऑयल से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि आप घी का दान कर सकते हो मंदिर के अंदर। आप यहाँ पर तेल का दान कर सकते हो मंदिर के अंदर, क्योंकि सूर्य भी है, पर आटे का दान नहीं करना है। अब ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 9th हाउस के अंदर सूर्य का आ जाना यहाँ पर आटे को भी दिखाता है, तो यहाँ पर आटे का दान नहीं करोगे आप। आटे का दान करोगे तो खुद की छवि धूमिल करते हुए दिखाई दोगे। खुद के भाग्य की जो चीज़ें होती हैं वो दान में नहीं दी जाती हैं। ये चीज़ को आपको दिमाग में रखते हुए चलना होगा। तो ये थी कुछ बातें, अब कुछ उपायों की बात करते हैं। अब बुध 9th हाउस के अंदर है तो आप क्या चीज़ों के अंदर फ़ेवर कर सकते हो, क्या फ़ायदा देगा आपको? अब अगर यहाँ पर आप किसी भी मंदिर के अंदर जाकर वहाँ पर पढ़ाई से जुड़ा हुआ सामान देते हो, और वो भी वाया, है ना? मतलब आपने पढ़ाई का सामान दिया गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, और वहाँ से आप उस चीज़ को घुमा करके आप किसी स्कूल के अंदर हेल्प करवा रहे हो, तो वो चीज़ आपको दुगना इफ़ेक्ट देती है, क्योंकि यहाँ से आपने 9th हाउस को एक्टिव किया, 5th हाउस को एक्टिव किया, और 5th हाउस को एक्टिव किया तो यहाँ पर आपको बुध का पूरा असर दिखाई देगा। तो ये उपाय आपको करना है। थोड़ा-सा घुमा कर आ रहा हूँ मैं, आपको लॉजिक नहीं समझाऊँगा, आप चीज़ करके देखना, फिर आप बताना कि असल में आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, है ना? अब यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य है तो इसका मतलब आपको सर झुकाकर, सर ढक के मंदिर में जाना है ना? याद रखिएगा, ये जो दिन है ना 17 सितंबर, उसके बाद में अगर आप मंदिर में जाते हो, किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाते हो, स्पिरिचुअल प्लेस पर जाते हो, तो वहाँ पर सर ढक के जाना है ना? ये चीज़ आपको ख़ास तौर पर ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपका मंगल भी शांत होगा, और दूसरा, जब आप सर ढक के जाओगे तो आपको अपनी जो लक फैक्टर है वो भी ज़्यादा आपको साथ में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ख़ास तौर पर ध्यान में रखनी है।